पेरिस्कोप किसी वस्तु, बाधा या स्थिति के ऊपर, आसपास या उसके माध्यम से अवलोकन के लिए एक उपकरण है जो पर्यवेक्षक की वर्तमान स्थिति से सीधे दृष्टि रेखा अवलोकन को रोकता है। अपने सरलतम रूप में इसमें एक बाहरी केस होता है जिसके प्रत्येक सिरे पर दर्पण एक दूसरे के समानांतर 45 डिग्री के कोण पर स्थापित होते हैं। पेरिस्कोप का ये रूप दो साधारण लेंसों के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाइयों में अवलोकन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। सैन्य कर्मी कुछ बंदूक बुर्जों और बख्तरबंद वाहनों में भी पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। दर्पण के बजाय प्रिज्म या उन्नत फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग करने वाले और आवर्धन प्रदान करने वाले अधिक जटिल पेरिस्कोप पनडुब्बियों और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। क्लासिकल पनडुब्बी पेरिस्कोप का समग्र डिजाइन बहुत सरल है। दो दूरबीनें एक दूसरे की ओर इशारा करती हैं। यदि दो दूरबीनों में अलग अलग व्यक्तिगत आवर्धन होता है तो उनके बीच का अंतर समग्र आवर्धन या कमी का कारण बनता है। जोहान्स हेवेलियस ने 1647 में अपने काम सेलेनोग्राफिया सिव लूना डिस्क्रिप्टियो सेलेनोग्राफी या चंद्रमा का एक खाता में लेंस के साथ एक प्रारंभिक पेरिस्कोप, जिसे उन्होंने पोलेमोस्कोप कहा था, का वर्णन किया। हेवेलियस ने अपने आविष्कार के लिए सैन्य अनुप्रयोगों को देखा। मिखाइल लोमोनोसोव ने एक ऑप्टिकल ट्यूब का आविष्कार किया जो पेरिस्कोप के समान था। 1834 में इसका उपयोग कार्ल एंड्रीविच शिल्डर द्वारा डिजाइन की गई एक पनडुब्बी में किया गया था। 1854 में हिप्पोलाइट मैरी डेवी ने पहले नौसैनिक पेरिस्कोप का आविष्कार किया, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर ट्यूब थी जिसमें प्रत्येक छोर पर 45 डिग्री पर दो छोटे दर्पण लगे हुए थे। साइमन लेक ने 1902 में अपनी पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का उपयोग किया था। सर हॉवर्ड ग्रब ने प्रथम विश्व युद्ध में इस उपकरण को सिद्ध किया था। मॉर्गन रॉबर्टसन 1861-1915 ने दावा किया कि उन्होंने पेरिस्कोप को पेटेंट कराने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने काल्पनिक कार्यों में पेरिस्कोप का उपयोग करते हुए एक पनडुब्बी का वर्णन किया था। पेरिस्कोप कुछ मामलों में राइफलों के लिए तय किए गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 में सैनिकों को खाइयों के शीर्ष पर देखने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए गए। इस प्रकार दुश्मन की आग, विशेष रूप से स्नाइपर्स के संपर्क से बचाए गए। युद्ध के दौरान पेरिस्कोप राइफल का भी उपयोग देखा गया। ये पेरिस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली एक पैदल सेना राइफल थी, ताकि शूटर खाई के पैरापेट के नीचे एक सुरक्षित स्थिति से हथियार को निशाना बना सके और फायर कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान तोपखाने पर्यवेक्षकों और अधिकारियों ने विभिन्न माउंटिंग के साथ विशेष रूप से निर्मित पेरिस्कोप दूरबीन का उपयोग किया। उनमें से कुछ ने लक्ष्य की दूरी का अनुमान लगाने की भी अनुमति दी, क्योंकि उन्हें स्टीरियोस्कोपिक रेंज फाइंडर के रूप में डिजाइन किया गया था। पेरिस्कोप एक आकर्षक आविष्कार है जिसका उपयोग सदियों से व्यक्तियों को उन वस्तुओं या दृश्यों को देखने की अनुमति देने के लिए किया जाता रहा है जो सीधे उनकी दृष्टि की रेखा में नहीं है। पेरिस्कोप की अवधारणा 15वीं शताब्दी की है, जब इसका उपयोग पहली बार नौसेना युद्ध में नाविकों को डेक के नीचे सुरक्षित रहते हुए जलरेखा के ऊपर देखने की अनुमति देने के लिए किया गया था। इन वर्षों में पेरिस्कोप का डिजाइन और कार्यक्षमता विकसित हुई है, जिससे यह विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाने वाला एक बहुमुखी उपकरण बन गया है। पेरिस्कोप के मूल डिजाइन में एक ट्यूब या आवास में व्यवस्थित दर्पण या प्रिज्म की एक श्रृंखला होती है। पेरिस्कोप के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश और छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण विशिष्ट कोणों पर स्थित होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को उन वस्तुओं या दृश्यों को देखने की अनुमति मिलती है जो कोनों के आसपास, बाधाओं पर या दूरी पर स्थित होते हैं। पेरिस्कोप को दृश्य की दिशा बदलने के लिए समायोजित या घुमाया जा सकता है, जिससे यह व्यापक उद्देश्यों के लिए एक लचीला और अनुकूलनीय उपकरण बन जाता है। पेरिस्कोप का सबसे आम उपयोग पनडुब्बियों में होता है, जहां ये जहाज को संभावित खतरों के संपर्क में लाए बिना चालक दल को जलरेखा के ऊपर देखने की अनुमति देता है। पेरिस्कोप को पनडुब्बी के कॉनिंग टॉवर पर लगाया जाता है और आसपास के क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार इसे ऊपर या नीचे किया जा सकता है। पेरिस्कोप के अंदर के दर्पण पानी की सतह से प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे चालक दल को जहाजों, जमीन या अन्य वस्तुओं को देखने की अनुमति मिलती है जो पनडुब्बी के ऊपर स्थित है। पनडुब्बियों में इसके उपयोग के अलावा पेरिस्कोप का उपयोग सैन्य, एरोस्पेस और इंजीनियरिंग सहित कई अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। सेना में पेरिस्कोप का उपयोग अक्सर टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में किया जाता है, ताकि चालक दल को दुश्मन की गोलीबारी में उजागर किए बिना युद्ध के मैदान का दृश्य प्रदान किया जा सके। एरोस्पेस में पायलटों को विमान के पीछे या नीचे देखने की अनुमति देने के लिए विमान में पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है,
जो नेविगेशन और निगरानी के लिए एक मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है। इंजीनियरिंग में पेरिस्कोप का उपयोग निर्माण और रखरखाव में दुर्गम क्षेत्रों का निरीक्षण करने या मशीनरी या उपकरण का दृश्य प्रदान करने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप के आविष्कार ने हमारे आसपास की दुनिया को देखने और उसके साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हमें उन वस्तुओं या दृश्यों को देखने की अनुमति देकर जो सीधे हमारी दृष्टि की रेखा में नहीं है।